हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम 23 जैन शिफ्ट 2 का ये बेहतरीन सा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हमें वही काम करना है जो हम हमेशा करते हैं, स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, कौन सी सही है कौन सी गलत है, बस वही चेक कर लेना है। यहाँ पर हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चेक करनी है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहली स्टेटमेंट है नोटेशन मैग्नीशियम 1224 रिप्रेजेंट 24 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखना है और फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेक करने हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे 12। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे 24 माइनस 12 करके। 24 माइनस 12 करेंगे, कितने आ गए 12 आ जाएंगे। यहाँ पर देख लो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 24 माइनस 12 इक्वल्स 12। ठीक, तो ये बात तो ठीक है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 आ रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन तो 12 है। यहाँ पर प्रोटॉन्स कितने हैं 12 और ये 24 दिया है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गई। ठीक है, समझ आ गया कैसे गलत हुई। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, वेवलेंथ ऑफ अ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 4.5 इंटू 10 की पावर 15 सेकेंड इनवर्स इज दिस। तो हमें ये निकालना है कि वेवलेंथ क्या आएगी अगर हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला क्या होता है लैम्डा का, सी अपॉन म्यू, है ना। तो यानी जो स्पीड ऑफ लाइट है उससे हमें फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देना है, जो गिवन फ्रीक्वेंसी है ये। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले से सॉल्व करके लाया हूँ। यहाँ पर देखो सी अपॉन म्यू करेंगे 3 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट ये तो पता है, डिवाइडेड बाय म्यू कितना गिवन है 4.5 इंटू 10 की पावर 15। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये आ जाएगा सॉल्व करने पर हमारा 6.67 इंटू 10 की पावर -8 मीटर। तो जो हमें गिवन है वही आ गया, तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सी स्टेटमेंट पढ़ो, वन रेडिएशन हैज़ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स 900 नैनोमीटर एंड एनर्जी इक्वल्स E1, यानी E1 के लिए लैम्डा 1 गिवन है 900 नैनोमीटर, और दूसरी रेडिएशन में दिया है कि वेवलेंथ लैम्डा 2 है 300 नैनोमीटर और एनर्जी है उसके लिए E2, ये यहाँ तक है। और उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि क्या E1 बाई E2 3/1 आ रहा है, यही पूछ रहा है ना। तो E1 के लिए लैम्डा 1 गिवन है 900, E2 के लिए लैम्डा 2 गिवन है कितना 300। तो हमें फॉर्मूला लगा देना है, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एनर्जी और लैम्डा में क्या लगाते थे हम, बताओ जल्दी, E इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्डा, वही फॉर्मूला लगा दो बस। तो यानी हमारी जो एनर्जी है वो डिपेंड किस पे कर रही है 1 अपॉन लैम्डा पे। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ E1 बाई E2 लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 हो जाएगा, या आप ऐसे भी करके लिख सकते थे HC अपॉन लैम्डा 1 अपॉन HC अपॉन लैम्डा 2, तब भी हमारा वही आता लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। ठीक है, यहाँ मैंने डायरेक्टली बता दिया। मेजरली हमें क्या करना है, बस ये पता होना चाहिए कि E1 बाई E2 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 आएगा। अब हमें वैल्यूज़ पता है वो पुट कर दो, लैम्डा 2 गिवन है 300, लैम्डा 1 गिवन है 900, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1/3। और हमसे क्या दिया था, हमें क्या दिया था E1 बाई E2 आना चाहिए 3/1, E1 बाई E2 3/1 आना चाहिए जो हमें स्टेटमेंट में दिया था, लेकिन सॉल्व करने पर कितना आया 1/3, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 2000 पिकोमीटर दैट प्रोवाइड्स 1 जूल ऑफ एनर्जी इज दिस। अब हमें क्या चेक करना है, नंबर ऑफ फोटोन्स चेक करने हैं। नंबर ऑफ फोटोन्स कैसे निकालते हैं ये तो आपको पता ही होगा, नंबर ऑफ फोटोन्स कैसे निकालेंगे, जो एनर्जी गिवन है अपॉन में जो एनर्जी पता है यानी HC अपॉन लैम्डा। तो देखो E हमें कितना गिवन था, E हमें कितना गिवन था जल्दी बताओ, 1 जूल था ना। ठीक है, प्रोवाइड तो 1 जूल की गई है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, अपॉन में HC बाय लैम्डा करेंगे तो देखो H होता है हमारा क्या प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 की पावर -34 लिख देंगे। ठीक है, और C स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8, और अपॉन में लैम्डा घूम के ऊपर आ जाएगा, ये ऐसे भी लिख सकते हो ना इसको आप, E इंटू लैम्डा अपॉन HC, है ना। तो ऐसे देखो लैम्डा की वैल्यू गिवन है यहाँ पर 2000 पिकोमीटर, 2000 पिकोमीटर का मतलब है 2000 इंटू 10 की पावर -12 मीटर। ठीक है, तो वही काम हमने यहाँ पर किया, इसको चेंज कर लिया। अब इस पूरे को सॉल्व करो, यहाँ पर पावर्स वगैरह को सॉल्व करने के बाद लास्ट में हमें बचता है मोटा मोटा 10 की पावर 16 ही, और वही पूछ रहा है कि क्या ये 1.006 इंटू 10 की पावर 16 आ रहा है। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मोटे मोटे तौर पर जो सॉल्व करके आएगा वो यही आएगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगी। तो गलत कौन कौन सी स्टेटमेंट हुई है सीधे सीधे पता चल गया। एक तो पहली स्टेटमेंट गलत हुई क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गलत थे, और एक सी वाली गलत हुई क्योंकि वहाँ पर जो हमें रेशियो दिया था सॉल्व करने पर हमारा वो रेशियो नहीं आया। तो ए और सी हमारा गलत है, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए और सी वाला
सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से इस बड़े क्वेश्चन को करना था। ठीक है,